रायसेन की एक ऐसी गुफा जिसमें भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच 27 दिनों तक युद्ध हुआ था। बताया जा रहा है कि अपने ऊपर स्यमंतक मणि की चोरी का कलंक मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने इसी गुफा में जामवंत से युद्ध किया था। धार्मिक ग्रंथ प्रेम सागर में इसका उल्लेख भी है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ में बनी गुफा महाभारत काल के कई प्रमाणों को समेटे हुए है। नेशनल हाईवे 12 खरगोन से 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जामगढ़ के पास 1500 फीट ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। महाबली जामवंत त्रेता युग के रामायण काल में भी थे। वहीं महाभारत काल में उन्होंने विष्णु अवतार श्री कृष्ण से युद्ध तक लड़ा, लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों और किस लिए किया, ये हम इस खबर में बता रहे हैं। यहाँ के बुजुर्ग और इस क्षेत्र की रिसर्च करने वाले दावा करते हैं कि इस खतरनाक गुफा में भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच लगातार 27 दिनों तक युद्ध छिड़ा था। रीछराज जामवंत की गुफा में स्यमंतक मणि की चोरी का कलंक अपने सिर से मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध किया था। भागवत महापुराण में भी उल्लेख है कि 27 दिनों के युद्ध के बाद जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और स्यमंतक मणि उपहार में श्री कृष्ण को दे दी। गुफा के इतिहास को कुरेदने और किंवदंतियों की सच्चाई को जानने कई पुरातत्वविदों ने यहाँ और अध्ययन किया। फिलहाल देखरेख के अभाव में जामवंत की गुफा संकरी हो चुकी है। इस गुफा के आगे कई और छोटी गुफाएं हैं। इन गुफाओं की श्रृंखला प्राकृतिक शिव गुफा पर समाप्त होती है। यहाँ के स्थानीय बड़े यकीन के साथ दावा करते हैं कि ये जामवंत जी की ही गुफा है। यह अति प्राचीन, युगों प्राचीन जामवंत जी की गुफा है और यहाँ स्यमंतक मणि की चोरी का जो आरोप लगा था भगवान श्री कृष्ण पर, उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी के बीच इस गुफा में 27 दिनों तक युद्ध हुआ था। युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी को परास्त किया तो भगवान जामवंत जी ने वो स्यमंतक मणि, अपनी पुत्री का विवाह जाम्बवंती का श्री कृष्ण से किया और स्यमंतक मणि उन्हें गिफ्ट स्वरूप प्रदान की। तो इस प्रकार इस गुफा में आकर भगवान श्री कृष्ण पर जो चोरी का कलंक लगा था वो निष्कलंकित हो गए थे। तो एक तरह से ये गुफा के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पर लगे जो भी आरोप हैं, जब भगवान यहाँ निष्कलंकित हुए तो व्यक्ति पर अगर कोई आरोप मिथ्या लगते हैं तो वो इस गुफा के अगर दर्शन करता है तो निश्चित रूप से वो उस पर जो लगे आरोप हैं वो सब व्यर्थ साबित होते हैं। आपको बता दें कि ये गुफा सिद्ध मानी जाती है। कई साधु महात्मा भी यहाँ तपस्या करते देखे जा चुके हैं। गुफा के पत्थरों में शिवलिंग, त्रिशूल सहित भगवान की कई प्रतिमाएं अलग अलग प्रकार से देखने को मिल जाती है। बुजुर्गों ने ये बताई कि भगवान जामवंत नर्मदा जी में एक छलांग मारकर स्नान करते थे, महादेव को अभिषेक करते थे। बाजू में महादेव का मंदिर भी है, ये प्रमाण है। तो आपको कितनी दिक्कत होती है यहाँ पर गुफा तक यहाँ आने में? सब झाड़ियाँ खड़ी हैं, पत्थर हैं, आने में बहुत दिक्कत होती है, लंबी पड़ जाती है। और भी बाहर से लोग आते होंगे कभी? बहुत से आते हैं और सब भी बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ पहुँचने के लिए कंटीले, पेड़, पत्थर, चट्टानों से गुजरना पड़ता है। दावा किया जा रहा है कि ये गुफा 50 किलोमीटर दूर जाकर निकली हुई है। सरकार का ध्यान नहीं होने के कारण ये प्राचीन गुफा गुमनाम है। स्थानीय निवासी राजेश शर्मा ने बताया कि ये जोखिम भरा मार्ग है। भगवान की कृपा से आ जाते हैं, बचपन से आ रहे हैं और बहुत से लोग आते हैं। आसपास से जो भी यहाँ आता है निराश होकर नहीं जाता। जामवंत के पैरों के निशान हैं और वो उनका पैर स्लिप हो गया था
तो एक गड्ढा सा बना हुआ है, जो पिछला हिस्सा है वो उसमें खच गया पहाड़ में, क्योंकि उस समय वो पर्वत जो थे वो भी गीली मिट्टी की तरह होते थे, लावा की तरह होते थे। तो उसमें उनके पैरों के, हाथ के और वो पीछे के हिस्से के निशान बने हुए हैं आज भी। जामगढ़ से देवरी तक संसार की महत्वपूर्ण शैलाश्रय होने का उल्लेख पुरातत्वविद ए रफीक ने किया। डॉक्टर BS बांकड़ की पत्रिका शैल चित्र में इसके प्रकाशन से पुरातत्वविदों का ध्यान इस और आकर्षित हुआ। पुरातत्वविद डॉक्टर श्याम सुंदर सक्सेना ने इस क्षेत्र के पुरातात्विक वैभव को रेखांकित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके अलावा भारतीय इतिहास संकलन समिति मध्य भारत प्रांत द्वारा भी इन स्थानों के उद्धार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये सभी प्रयास व्यक्तिगत होने के कारण साधनों और मान्यता से वंचित रहे। गुफा, मंदिरों और शैल चित्रों की विस्तृत श्रृंखला है। पुरातत्व विभाग और सरकार ध्यान दें तो इस क्षेत्र में अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बनाया जा सकता है।